देखिए अगले दोहे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये देखिए हमने अभी दोहा कह दिया, आपको लगेगा कि हम साखी पढ़ा रहे हैं और हमने दोहा कह दिया। तो जो साखी है ना वो दोहे के फॉर्म में है, मतलब समझ रहे हैं। लिखने का अलग अलग विधान होता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सब मात्राओं के आधार पे नाम निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो साखी लिखी गई है ना, इसमें लिखने की जो विधा है वो दोहा विधा है। तो इसलिए हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल इसको साखी ही कहा जाता है, लेकिन लेखन की विधा के अनुसार अगर देखा जाएगा तो ये दोहा है। ठीक है। तो ये जो है इनकी अगली साखी, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचल चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अभी एक साथ हम दो साखी पढ़ते हैं। दूसरा देखिए, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। अब इसलिए दोनों एक साथ हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है। अब दोनों जो दोहे हैं, अभी जब हम कबीरदास जी को पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो मैंने वहाँ पे बोला था आपको, एक लाइन आई थी कि वो बाह्य आडंबर के विरोधी थे। कभी कभी ना शब्द ऐसा रहता है कि आदमी कुछ अलग अर्थ रखता है लेकिन समझ नहीं पाता है। जैसे देखिए अंधविश्वास एक शब्द है ना, अंधविश्वास। अंधविश्वास कोई बड़ी मतलब ऐसा कोई खतरनाक शब्द नहीं है। अंध मतलब अंधा, अंधा मतलब बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। और विश्वास मतलब किसी भी बात को ऐसा विश्वास कर लिया जाए कि स्वयं से उसको देखा समझा ना जाए, बस जो व्यक्ति कह रहा है उसी को तुरंत मान लिया जाए, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप देखिए, और इसमें कोई वैसी मीनिंग वाली बात नहीं है अंधविश्वास में। और इसी प्रकार से वाह आडंबर, अब वाह शब्द देखें, वाह देखते हैं हम, ये है। सोच रहे थे थोड़ा लिख के आपको बताने के लिए, हो नहीं पा रहा है। वाह आडंबर, ठीक है। तो वाह आडंबर जो है, वाह मतलब बाहरी, ठीक है। आडंबर मतलब होता है दिखावा, बाहरी दिखावा। अब कबीरदास जी के बारे में बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ठीक है। अभी तो आप 10th में हैं और 10th में भी पूछ लेगा कि कबीरदास वाह आडंबर के विरोधी थे, सिद्ध कीजिए, ऐसे पूछ लेंगे। अभी इस प्रश्न में अगर पूछ लिए तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि बन सकता है ये प्रश्न। तो वाह मतलब बाहरी, आडंबर मतलब दिखावा, बाहरी दिखावा अर्थात बाहर के लोगों को दिखाना, दूसरे लोगों को दिखाना। अब बात यहाँ इसलिए ऐसी आ रही है ना क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम बताए थे आपको, लेकिन रिपीट कर रहे हैं प्रसंगवश, कि कबीरदास जी को जरा ध्यान करिए कि उनके भगवान की प्राप्ति का माध्यम बाहर कुछ भी नहीं है। उनके भगवान की प्राप्ति का माध्यम जो है वो ये है, मतलब उनकी ऐसी फिलॉसफी है, ऐसा उनका सिद्धांत है कि ऐसी उनके कबीर पंथ में समझाते हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए कि भगवान को हम ऐसे ध्यान के माध्यम से आंख बंद करके और ध्यान लगा करके कहीं भी बैठ जाइए और ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से अपने ही अंदर तरह तरह से कुंडलियों के जागरण से अपने अंदर ही ईश्वर को पाया जा सकता है, ऐसा वो मानते हैं। आत्मा का साक्षात्कार अपने अंदर ही होता है, ऐसा कबीरदास जी की विचारधारा है, ठीक है। अब आप यही सोचिए कि कबीरदास तो ऐसा मतलब महसूस किए होंगे भाई, उन्होंने भगवान को पाया होगा तभी तो बता रहे हैं। तो वो जब ऐसा उन्होंने पाया तो अभी वो सोच रहे हैं कि जो लोग बाहर ढूंढते हैं तो उनके अनुसार वो तो बेकार की चीज़ें हैं। अब भाई जैसे आपके जिस घर में जिस जगह पे जो चीज़ रखी है वहाँ मिलेगी ना, दूसरी जगह मिलेगी नहीं। तो कबीरदास जी को तो वहाँ मिल गए हैं भगवान, तो वो वही सिद्धांत बताते हैं सबको प्रार्थना का। तो कह रहे हैं कि फिर बाहर दूसरी जगह जाना, वो देखो इसमें जो है मुस्लिम धर्म के बारे में बताया गया है, उनके बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं और इसमें हिंदू धर्म वालों के बाह्य आडंबर का विरोध, इस दोहे में हिंदू धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं और इस धर्म में
मुस्लिम भाइयों के धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं। अब जो भी लिखा है कबीरदास जी वाला, कबीरदास द्वारा लिखा गया है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आइए देखें, तो इसका उद्देश्य यही है, समझ रहे हैं ना, दोनों साखियों का उद्देश्य यही है, बाह्य आडंबर का विरोध इसमें किया गया है। बाहरी दिखावा अर्थात कब्र बाहर भगवान को ढूंढना या दूसरों को दिखाने के लिए भगवान की प्रार्थनाएं करना, उसका वो विरोध करते हैं। तो वही करे काकर, एक एक शब्दार्थ देखते हैं। काकर मतलब कंकड़, कंकड़ मतलब समझ लीजिए जो घर बनाने में लगता नहीं है, बनाने का सामान जो होता है, स्लिप वगैरह पड़ता है, तो काकड़ पाथर और पत्थर जोड़ के, मतलब कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके अर्थात घर बनाने का सामान इकट्ठा करके मस्जिद लई बनाए। कबीरदास जी कहते हैं मस्जिद पूजा स्थल का नाम होता है, पवित्र स्थल होता है, तो जहाँ ईश्वर की प्रार्थनाएं की जाती हैं, इबादत की जाती है। तो कह रहे हैं कि मस्जिद बना लिया जाता है, एक घर बना लिया जाता है कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके बड़ा सा, और उसे मस्जिद नाम दे दिया जाता है। लई मतलब लिया, बनाए मतलब बना लिया, काकर पत्थर मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ के मतलब इकट्ठा करके, मतलब कंकड़ पत्थर के माध्यम से, ठीक है। अब ताज चढ़ी मतलब उसमें जा करके मुल्ला, मतलब मुस्लिम भाइयों के लिए कहा गया है। बाग दे का मतलब है, अब ये व्यंग कर रहे हैं कबीरदास जी कि मतलब आवाज़ लगाना, और वैसे तो अर्थ होता है कि वहाँ ईश्वर को याद किया जाता है, ईश्वर को पुकारा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न कर रहे हैं क्या बहरा हुआ खुदाए, खुदाए मतलब भगवान ईश्वर, तो क्या मतलब कुछ प्रश्नवाचक शब्द है। बहरा होने का मतलब होता है ना सुनाई देना, तो कह रहे हैं कि क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता है, तो इतने जोर की आवाज़ में बुला रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य, कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है, वो इस लाइन के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं कि ये जो भगवान को बुलाने की बात है, वो तो भगवान तो अंदर ही है, तो उसे बाहर बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपने अंदर ही है, वो हमारी मौन आवाज़ को सुन लेता है, फिर उसे पुकारने की क्या आवश्यकता है। तो कबीरदास ऐसा समझते हैं कि ये जो पुकारा जाता है वो सब दिखावा है, दूसरों को बताना है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, तो उसको वो आडंबर समझते हैं, दिखावा समझते हैं, क्योंकि हमने बताया ना उनके प्रार्थना का माध्यम वैसा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसमें तो हम बताते रहे हैं, कई बार रिपीट हुआ कि अर्थ आएगा नहीं, अर्थ लिखना भी नहीं, वो आशय पूछेंगे, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, इसका आशय क्या है ऐसा पूछेंगे, उद्देश्य पूछेंगे तो बताइएगा कि इस दोहे इस साखी का उद्देश्य है वह है आडंबर का विरोध करना, क्योंकि कबीरदास जी जो भी समाज द्वारा जो भी अन्य अन्य धर्मों में ऐसी गतिविधियां थीं जिनके माध्यम से लोग अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान को दूसरों को बताने की चीज़ नहीं होता है, भगवान को याद करना वो अंतःकरण की बात होती है ना, तो उसे वो इसलिए वो दिखावा कहते हैं, क्योंकि वो मौन प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसलिए ये सारे जो भी हैं उनको वो दिखावा समझते हैं। तो इसमें बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान के माध्यम से, मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने ही अंतःकरण में जब वो प्राप्त है तो बाहर क्या ढूंढना, तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है। और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अब साधारण मीनिंग तो कुछ भी नहीं है, साधारण मीनिंग है कि उसमें जो है मुस्लिम भाई जा कर के आवाज़ लगाते हैं, क्या उनका भगवान नहीं सुनता है, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन आशय यह है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें वहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो बिना बुलाए ही सुन लेता है, वो आंसुओं की कीमत भी समझता है, ठीक है ना, मन में जो गतिविधियाँ हैं उसे भी जानता है, क्योंकि कबीरदास ऐसा समझते हैं कि वो अंदर ही वास करता है। तो कबीरदास कहते हैं कि फिर ऐसे उसको बुलाना निरर्थक बातें हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका तात्पर्य आप स्पष्ट करिएगा, ठीक। तो इसका ये हो जाता है, शब्दार्थ इसमें कुछ खास नहीं है। अगले पाठ में, अगले जो एक साथ ही हमने पढ़ दिया, सेम बातें यहाँ भी हैं। बाहरी दिखावे का विरोध किया गया है, और हिंदू धर्म में शब्दार्थ देखते हैं। पाहन मतलब पत्थर, पूजे मतलब पूजा करने से, हरि मिले, हरि भगवान मिले, मिल जाए, तो मैं पूजूं
प्रार्थना करूं पहाड़। तो छोटे से अगर पत्थरों की पूजा, अब देखो ये मूर्ति पूजा का विरोध यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, मूर्ति पूजा का, क्योंकि मूर्तियाँ पत्थर से ही बनती हैं। तो पत्थर को काट पीट के जो आकार प्रकार दिया जाता है तो उसको वो मूर्ति नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट पत्थर ही कह रहे हैं कि पाहन पूजे हर मिले। यदि पत्थर की पूजा करने से, वो उसे आकार प्रकार दे करके उसकी पूजा करने से भगवान मिल जाए तो हम छोटा पत्थर नहीं, या आप समझिए शिवलिंग, जो भी आप वो कह रहे हैं, पत्थर से बनी हुई प्रार्थना की चीज़ें जो होती हैं, प्रार्थना के लिए जो भी रूप स्वरूप होता है ईश्वर का, उसका विरोध करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर वो जो भी रूप स्वरूप बनाए जाते हैं, आपको पता है विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ें पत्थरों से बनाई जाती हैं, तो कह रहे हैं कि अगर उनके पूजा करने से भगवान मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं एक बड़े पहाड़ की पूजा कर दूं जिसमें कई मूर्तियाँ रहती हैं एक साथ, बहुत बड़ा पहाड़ खुश हो जाएगा। तो अब यहाँ कहने का तात्पर्य उनका ये है कि मन की पवित्रता अनिवार्य है। अब पिछले वाले में भी यही था कि मन की पवित्रता आवश्यक है तभी ईश्वर वास करता है। अभी इसके पहले वाले दोहे में आपने पढ़ा ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ऐसे करके बता रहे थे। तो कह रहे हैं कि मन की पवित्रता आवश्यक है, उस ईश्वर के दिशा निर्देश का पालन आवश्यक है, उसके ज्ञान को आत्मसात करना आवश्यक है। उसकी मूर्तियों को ऐसे पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, कबीरदास जी के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसी की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक हम जो है अपने अंदर झाँक कर नहीं देखेंगे और जो है उसे पवित्र नहीं बनाएंगे, उसका उस ईश्वर को, वही अंतःकरण में वास करता है, उसको नहीं ध्यान करेंगे तब तक उसे हम प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी बाहर उसे प्राप्ति की बात नहीं समझते हैं। और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, वो तो कह रहे हैं कि उस मूर्तियों से तो श्रेष्ठ ये चाकी है। चाकी जानते हैं, चाकी, ताते मतलब उससे, ये चाकी, चाकी होता है जो पत्थर का बना होता है, दो पार्ट उसके होते हैं और उसके बीच में अनाज डाला जाता है और उसमें अनाज को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, या गेहूं को बारीक पीस दिया जाता है, आटा बन जाता है। तो कह रहे हैं कि वही उसी टाइप का पत्थर तो वहाँ लगा होता है। तो कह रहे हैं उस मूर्ति के समक्ष वो चाकी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कुछ तो काम होता है, उसमें अनाज तो पीसा जाता है, उसका कोई उपयोग तो है, और मूर्तियों की पूजा वो निरर्थक समझ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, पूरा संसार कम से कम उन पत्थरों के बीच में अनाजों को पीस करके अनाज का विभिन्न प्रकार का व्यंजन बना करके ग्रहण करता है, कुछ वो काम आती हैं, लेकिन मूर्ति पूजा वो किसी काम की बात नहीं बता रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाह्य आडंबर का विरोध है। इसमें अगर ये पूछा जाए ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार का आशय क्या है, या पाहन पूजे में मिले तो ये सब, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो इसका आशय यही आप लिखिएगा कि कबीरदास जी कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं इन लाइनों के माध्यम से कि आत्मा की पवित्रता अनिवार्य है, अंतःकरण में ईश्वर की प्राप्ति होती है ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से,